तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर दाऊद लिखते हैं, हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होता है। हे परमेश्वर के नाम मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम दो तरीके की कैटेगरी के भजन देख रहे हैं। पहले तो यहां पर जो दाऊद हैं वो परमेश्वर से गिड़गिड़ा करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, तू मुझे कब तक नहीं सुनेगा? कब तक ये विपत्ति मुझसे दूर नहीं होगी? कब तक ये मेरी परीक्षा चलेगी? कब तक मैं इस ताड़ना में पड़ा रहूंगा और तू मुझे इनसे बचा ले? तो यहां पर एक कैटेगरी तो ये हो गई कि उसने पहले परमेश्वर से कहा कि कब तक ये सब मेरे साथ होगा, और दूसरा उसने परमेश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर तू मेरी सहायता कर, तू मेरे मदद कर। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में कोई ऐसी गवाही हो जाए कि जो दुष्ट लोग हैं वो प्रबल होकर के कहने लगे कि कहां रहा इनका परमेश्वर। और तीसरी बात हम यहां देखते हैं कि सारी बातें हो जाने के बावजूद भी दाऊद ने केवल एक ही बात कही कि चाहे कुछ हो ना हो, देखिए 5वां और 6वां वचन इसी बात को इंडिकेट करता है कि कुछ हो ना हो, लेकिन मैं हमेशा तुझ पर भरोसा रखूंगा। यानी ये विपत्ति दूर हो ना हो, तू मुझसे मेरी तरफ अपना मुंह रखे ना रखे, तू मुझे इस विपत्ति में से छुड़ाए ना छुड़ाए, लेकिन फिर भी मैंने तेरी करुणा पर ही भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा और मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस भजन से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि चाहे हमारी विपत्ति हमसे दूर नहीं हो रही हो, क्योंकि उसका कारण हम नहीं जानते। अय्यूब ने भी उसका कारण जानना चाहा था, लेकिन परमेश्वर ने साफ तौर पर कह दिया कि तू सारे कारण नहीं जान सकता है, तो फिर तू ये क्यों कारण जानना चाहता है? जब तू अनंत जीवन में आएगा तब तुझे सब कुछ पता लग जाएगा। तो अगर हमारा ये विश्वास है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, तो अगर ये संतान होने का विश्वास हमारे अंदर है, तो फिर हम अपने उस विपत्ति के दिनों में अपने धीरज को कभी नहीं खोएंगे और परमेश्वर की आज्ञा अपने जीवन में कबूल करते हुए उसे अपने जीवन में होने देंगे। धीरज के साथ उसकी बाट जोएंगे कि कब परमेश्वर अपने धर्ममय दाहिने हाथ को बढ़ाएगा। हो सकता है कि वहां पर दो बातें, जैसे हम हमेशा से बात करते हैं, या तो उसकी परीक्षा है या फिर उसने ताड़ना दी है। ताड़ना जब तक दूर नहीं होगी, जब तक हम अपने आप को उस ताड़ना जो हमें दी जा रही है, जिसके कारण से दी जा रही है, उस कारण को ढूंढ के अपने जीवन से उस बुराई को दूर नहीं कर देंगे। और परीक्षा का एक समय है कि जैसे पौलुस कहते हैं ना कि परमेश्वर किसी को भी किसी की सामर्थ्य से ज्यादा परखता नहीं है, उसे परीक्षा में नहीं पढ़ने देता। तो हमारा जब पीक पॉइंट आएगा तब परमेश्वर समझ जाएगा कि अब इस व्यक्ति का ये पीक पॉइंट है, अब इसके आगे इसकी परीक्षा नहीं हो सकती, और ये अपनी परीक्षा में पास हो गया। जैसे इब्राहिम का पीक पॉइंट क्या था? इब्राहिम की परीक्षा हुई, इब्राहिम का पीक पॉइंट यह था कि वो अपने बेटे को ले जाए और घबराए नहीं, सारा इंतजाम करे और बलि करने की तैयारी करे, और जैसे ही वो अपनी छुरी चलाने वाला होगा वो उसका पीक पॉइंट होगा और मैं उसे रोक दूंगा। तो इब्राहिम वहां तक पहुंचा, उसका दिल नहीं घबराया। वो रास्ते में जा रहा है, मोरिया पर्वत की ओर, दूर है, उसके रहने के स्थान से वो दूर है, वो लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है, अपने बेटे को ले जा रहा है। फिर वहां पर इतनी देर तक उसने वेदी बना करके सारी चीजें करी, तो तब तक उसका जो सामर्थ्य थी वो चलती रही। तो परमेश्वर जानता है इसकी कहां तक सामर्थ्य, इसकी कहां तक पीक है, और परमेश्वर ने उसकी पीक तक उसकी परीक्षा ली और उसके हाथ से उसके बेटे को बलि नहीं करवाया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो 5वां और 6वां वचन है, इस बात को इंडिकेट करता है कि यदि हमारी विपत्ति हमसे दूर नहीं हो रही है, यदि उसमें देर हो रही है, तो कोई बात नहीं, फिर भी हे परमेश्वर, मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तो तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। यह वचन जैसे हम नए नियम में पढ़ते हैं ना कि जो विश्वासी लोग होते हैं उनके लिए सब बातों में मिलकर भलाई ही उत्पन्न होती है। तो चाहे हमारे साथ कुछ भी हो रहा हो, हम विपत्ति में हो, परेशानी में हो, हम सब के लिए भलाई ही परमेश्वर उत्पन्न करेगा, क्योंकि वो हमारी भलाई करता है। उसने हमारी भलाई चाहिए, उसने कभी हमारे लिए बुरा नहीं चाहा है, उसने तो हमारी भलाई के लिए
हमें अनंत जीवन देने के लिए इतना बड़ा दाम चुकाया है कि उसने स्वयं अपने आप को बलिदान कर लिया और परमेश्वर होकर के भी वो शून्य बन गया, सामान्य मनुष्यों की समानता में हो गया और उसने यहां हर एक प्रकार की दुख सुख तकलीफों को सहा है। तो ये परमेश्वर का वो अद्भुत प्रेम है जो हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। इसलिए हमें किसी भी रीति से डरना नहीं है और ये तो बिल्कुल भी अपने मन में नहीं लाना है कि परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा या हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा। कोई ना कोई प्रायोजन परमेश्वर का जरूर रहा होगा। धन्यवादी के साथ अपने उस जीवन को बिताएं और जैसा वचन कहता है ना कि अब धीरज को अपने जीवन में काम करने दे, तो धीरज को अपने जीवन में काम करने दे ताकि उस धीरज के द्वारा हम नाशवान तपाए हुए सोने से भी अधिक बहुमूल्य ठहरे। तब की जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो तो उसके सामने हम हियाब से खड़े होने के लायक हो सके, उसके साथ हम हियाब से खड़े होने के लायक हो सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहां हम 13वें अध्याय को कंप्लीट करते हैं जो इंडिविजुअली संकट के समय में सहायता के लिए प्रार्थना है और इससे हम अपने विपत्तियों के समय में प्रार्थना कर सकते हैं। इसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल आत्मिक पैटर्न है और उसी तरीके से हम उन विपत्तियों से भी छुटकारा पा सकते हैं और परमेश्वर हमें हमारी सामर्थ से ज्यादा परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। ये विश्वास कि अगर ये विपत्ति नहीं भी जाती है तो भी हमारी आशा उस अनंत जीवन पर है, क्योंकि आज के दुख तकलीफें क्लेशे उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं जो हम पर अंत के दिनों में प्रकट होने वाली हैं प्रभु यीशु मसीह के रूप में। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।